कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी हाँ। 66 सीट पर तय हो गया है? तय हो चलिए गया। ठीक है, 70 की मांग थी, 66 पे मुहर लगी 66 है। पे, बड़ी हाँ। खबर। दूसरे के माँ बहन को गाली देते हैं, दूसरे के माँ बहन को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहते हैं, दूसरों के लड़का को कहेंगे कि से विदेशी बछड़ा है, फ्रिजियन बछड़ा है। शर्म नहीं आता है किसी भी देश में? आप और अपने माँ का जब बारी आता है तो रोना रोते हैं। वोट देते हैं काहे ला भैया कि माने हम लोग के गरीब को जिंदगी नहीं है, हम लोग गरीब हैं तो हम लोग की इज्जत नहीं है। तो हम आपसे मानने सोच लिए हैं कि हम लोग तो बहुत के वोट दे के जिताए, माने दूसरे पार्टी के जिताए, तो अब हम लोग भी सोच लें कि हम लोग के गरीब की इज्जत नहीं बचेगा तो हम लोग के पार्टी के भी जिताएंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में अब विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में बिहार की सियासत मौजूदा दौर में किस ओर जाएगी? बिहार की जनता के कौन कौन से मुद्दे हैं? कौन कौन से मुद्दे पर 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता किस पार्टी और किस उम्मीदवार पर मुहर लगाएगी? इन्हीं तमाम मुद्दों और विषयों को जानने के लिए प्रभात खबर की टीम इस वक्त बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकली है और जहां वो जनता के नब्ज को टटोलने का हम प्रयास कर रहे हैं, वहीं उन तमाम मुद्दों के बारे में भी जान रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से उन विधानसभा क्षेत्रों में चर्चा का विषय है। और इस वक्त प्रभात खबर का चुनावी चौपाल पावर्ड बाय वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ आज प्रभात खबर का कारवां पहुंच चुका है औरंगाबाद जिले के गोह विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ गोह विधानसभा क्षेत्र की प्यारी जनता मौजूद है जिनका हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे एक एक करके आपको रूबरू करा देंगे। उससे पहले आपको एक फॉर्मेट बता दें, हमारा जो चुनावी चौपाल है इसका मुख्य उद्देश्य आपके मुद्दों को जानने का है और हम आपके मुद्दों को जानने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस चुनावी चौपाल को सफल आप ही के मदद से हम बना सकते हैं। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता मौजूद हैं, उनसे आपका रूबरू करा दें। हमारे साथ ललन चौरसिया जी हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। इकबाल अहमद जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कृष्णा सिंह जी हैं जो रालोमो का पक्ष रखेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। हमारे साथ चंद्रेश पटेल जी हैं जो जेडीयू का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर आरयू कुमार जी हैं जो जनसुराज का पक्ष रखेंगे और हमारे साथ रविशंकर शर्मा कुछ ही देर में आएंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले तमाम नेताओं के पास एक एक करके चलेंगे और ये जानेंगे कि इस बार गो विधानसभा की जनता क्यों आपकी पार्टी पर विश्वास करे और वो दो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो इस वक्त गो की चुनावी चर्चा का केंद्र में हैं। तो सबसे पहले आरजेडी के पास चलते हैं हम। सबसे पहले मैं तमाम लोगों को अपनी पार्टी की ओर से अपनी ओर से नमस्कार करता हूं और इस चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे पार्टी पर विश्वास इसलिए करेगी जनता कि 5 साल का जो हमारे अभी जो कार्यकाल है विधायक जी का तथा युवा नेतृत्व हमारे नेता तेजस्वी जी हैं और उनका जो सोच है बिहार को आगे ले जाने का, उसके प्रति जनता का रुझान है। और जो अभी मार्च हुआ उस SIR के विपक्ष में, उसमें काफ़ी जनता का उनको सहयोग मिला और हमारी पार्टी बराबर गरीब गुरबा वंचित अक़लियत का हिमायती रहा है और आगे भी इसका प्रयास करेगी। कृष्णा जी आपके पास। गोह की तमाम जनता, देवतुल जनता को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा अर्थात NDA के घटक दल का पक्ष रखने आया हूँ। जैसा कि प्रभात खबर के लोगों ने हमसे पूछा कि 2 ऐसी बात आप बताएं जिसके कारण यहाँ पर आप सबों को वोट मिले या आपको वोट मिले। सबसे बड़ी बात है 20 वर्षों का NDA का शासनकाल और उसका चहुमुखी विकास अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जिस क्षेत्र में लोग
3 बजे शाम के बाद अपने घरों की तरफ गोह से नहीं निकलते थे, घर जाने की भी हिम्मत नहीं करते थे, वहाँ 12 बजे रात को भी अब लोग आराम से जा रहे हैं और आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के चमत्कारिक नेतृत्व से व्यापक पैमाने पर बिहार का विकास हुआ है और इसके लिए यहाँ का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। रही बात, मैं यहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से बैठा हूँ, तो उस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का विजन एक विकसित बिहार का है और एक विकसित बिहार में वो सहयोगी हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर रणविजय कुमार जी ने 3 बार यहाँ से चुनाव जीता और लगभग 10.5 साल तक इस क्षेत्र में वो विधायक के तौर पर रहे, 2005 से लेकर 2015 तक। 2005 से लेकर 2015 तक गोह विधानसभा में जो विकास की गंगा बही ये किसी से छुपी नहीं है। मैं हेड वाइज आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। सड़कों की बात की जाए तो गोह विधानसभा में सड़क नाम का कोई चीज़ नहीं था। एक गया दाऊदनगर पथ था और एक रफ़ीगंज पथ था, जिस पर अगर जो बस पर लोग चढ़ जाते थे तो बजरंग बली का बजरंग मान और हनुमान चालीसा सब पढ़ते आते थे कि घरे पहुंच जाए रे भाई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 927 किलोमीटर सड़क इस गोह विधानसभा क्षेत्र में मेरे पिताजी ने 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में बनाया। यदि किसी को कोई संदेह है तो मेरे पास लिस्ट है, मैं एक एक को विस्तार से बता दूंगा कि कहाँ कितना किलोमीटर सड़क बना है, यदि किसी को कोई संदेह हो तो। 927 किलोमीटर सड़कों के बाद इस क्षेत्र को पुनपुन नदी बीच से काटती है। सिर्फ एक पुल हुआ करता था देवरा में, इस पर 6 बड़े पुल। आप चलिए चनहट से शुरू कीजिए, चनहट, इसके बाद तेमुड़ा, कुड़मा, बरपा, उपहारा, अल्पा जैसे 6 बड़े पुल और लगभग 42 पुलिया दिया, जिससे कि ये क्षेत्र में आवागमन बहुत अच्छे से हो सका। इसके बाद अगर जो हम बात करें नहरों की सफाई की, तो नहरों की सफाई के संदर्भ में 71 के बाद से नहरों की सफाई नहीं हुई थी। 2015 में ये पूरे नहर को सफाई कर दिया गया और टेल एंड तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने की कोशिश की गई। बिजली व्यवस्था की बात, 2 मिनट बस हमको अपनी पूरी बात खत्म कर लेने दीजिए। बिजली व्यवस्था की बात की जाए तो गोह क्षेत्र क्या बिहार में कहीं बिजली नहीं था। यहाँ पर 5 पावर सब स्टेशन और 1 पावर ग्रिड उन्होंने दिया और इस कारण से आज किसान गोह विधानसभा का क्षेत्र जो है वो लगभग सोन कैनाल से सिंचित है। सिर्फ 4 पंचायत जो है वो असिंचित है, लेकिन सिंचित पंचायत की जनता भी अब लाल पानी का इंतजार नहीं करती, वो अपना बीहन बोरिंग से बो देती है और इस तरीके से खेती किसानी का काम हुआ। मेरा ये कहना है कि 2015 में मेरे पिताजी चुनाव हारे, उस समय बिहार का बजट 1.25 लाख करोड़ रुपया के आसपास था। आज बिहार का बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपया के बाद के आसपास है, 3,17,000 करोड़ रुपया। इसके बावजूद 7वां बड़ा पुल इस क्षेत्र में नहीं हुआ, 6ठा पावर ग्रिड पावर सब स्टेशन इस क्षेत्र में नहीं हो सका, नहरों की सफाई नहीं हो सकी। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी कि केंद्र में वही सरकार, राज्य में वही सरकार, विकास की गंगा संपूर्ण बिहार में और गोह अछूता रह गया। तो मुद्दा तो है भाई साहब, और गोह के विकास का मुद्दा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, गोह की जनता कांग्रेस पर कैसे विश्वास करें? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और आए हुए तमाम जनता को नमस्कार। रह गई बात कांग्रेस की, यहाँ हम लोग पिछले करीब 15 वर्षों से महागठबंधन के साथ हम लोग हैं और महागठबंधन के ही समर्थन में हम लोग महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं। अकेला कांग्रेस यहाँ नहीं है। जब कांग्रेस अकेला थी, यूपीए 2 याद कीजिएगा, शिवगंज से रफ़ीगंज हमारे निखिल बाबू का देन है, ना कोई किसी विधायक ना कोई किसी मंत्री का। दूसरा रोड दाऊदनगर से गया, ये रोड निखिल बाबू का देन है। तीसरा जो हमारे सबसे, जो अभी हमारे भाई साहब बोले, नक्सल प्रभावित, नक्सल था मेरा क्षेत्र गोह में, आप जानते भी होंगे पहले 2 घटना घटा, सेनारी मियाँपुर। उस समय
दाढ़ा नहर से सहरसा तक हमारे निखिल कुमार का देन है। वो ऐसा व्यक्ति जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और न मैं उनका बड़ाई कर रहा हूँ। जो काम उन्होंने धरातल पे किया, आज हमारे पूरा दक्षिणा क्षेत्र, उत्तरा क्षेत्र जो वंचित था उसको लाने का रोड पर काम किया। आज घर घर गांव गांव में टेम्पू चलता है। वो दिन हमारे निखिल कुमार का है, इसके अलावा कोई का नहीं। आज हमने 3 विधायक देखा, गो का स्टेडियम नहीं बना। एक किसका कमजोरी है? हम पब्लिक का कमजोरी है या नेता का कमी है? आप बताएं। नहर तो आपका सिंचाई का चीज़ था, नहर आपने दिया, आपका सरकार था इसलिए आपने दिया। हम भी मुखिया, हमारी पत्नी रही है तो हम भी अपना पंचायत में विकास किए। जो काम आपका है वो आपको करना होगा, नहीं तो पब्लिक दूसरा दिन आपको भगा देगा। इसलिए मैं ऐसा कोई मुद्दा पर बात नहीं करना चाहता हूं। आपका जो काम है विकास का आपने किया, हमारे पूर्व विधायक लोग भी अच्छे अच्छे विकास किए, इसके लिए मैं मतलब विरोध नहीं करता हूं। लेकिन गो का ज्वलंत उदाहरण 3 विधायक हमने देखा, चाहे हमारे गार्जियन रणविजय बाबू हो, मनोज शर्मा हो, हमारे अपने ही महागठबंधन के भीम जी, लेकिन आज तक मेरा स्टेडियम नहीं बना। गो में एक मैदान नहीं है कि आप कई प्रोग्राम करा सकते हैं, उन्हें भाषण दे सकते हैं। वो चीज़ हमारे बच्चों को, हम जैसे लोगों को बहुत दर्द होता है। हम लोग यहीं से क्रिकेट खेले, यहीं से फुटबॉल खेले, लेकिन आज तक एक स्टेडियम किसी ने नहीं दिया। या सरकार आपका हो या हमारा हो। यूपीए 2 में ही सारा रोड का रघुवंश बाबू जैसा बिहार का नेता पैदा हुआ, गरीब का बेटा, जो पूरा बिहार, पूरा भारत में वो रोजगार दिया, रोड दिया, मनरेगा। ठीक है संजय जी, फिर आएंगे आपके पास बाद में। धन्यवाद। एक ललन जी तो आप ही पे सवाल कर रहे हैं कि आपके विधायक होने के बावजूद यहाँ पे स्टेडियम नहीं बन पाया। आएंगे आपके पास, आएंगे। चंद्रेश जी के पास चलते हैं, पहले जेडीयू का पक्ष जान लेते हैं। जहाँ तक स्टेडियम का सवाल आपने रखा वो विधानसभा से, तो आपका स्टेडियम इससे पहले हमारे जो जदयू के विधायक रह चुके थे माननीय रणविजय बाबू ने, उन्होंने स्टेडियम यहाँ पर पास करा चुके थे। हंसपुरा और गोह दोनों, इसका प्रति मेरे पास है, इसका मेरे पास है। ठीक है। जहाँ तक आपने नीतीश कुमार जी के बारे में आप चर्चा करते हैं, क्यों हमको वोट देना चाहिए जदयू को, तो इस पर मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि जब नीतीश कुमार को जिस रूप में बिहार 20 साल पहले दिया गया था वह सब लोग देखे हैं। जब नीतीश कुमार सत्ता पर आए, उससे पहले जो सत्ता पर लोग थे आरजेडी के लोग, हमें याद है वो दिन जब भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवनारायण बरई की अदालत में घुसकर कार्यपालिका ने तब तक पिटाई की थी जब तक कि वह जज बेहोश नहीं हो गया था। वह सरकार चलती थी। आज सुशासन की सरकार है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, 5 रुपये में पॉलिटेक्निक के 1 माह का फीस हमने किया, 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस की गई। पूरे भारत में कहीं नहीं, वह बिहार में लागू है। साइकिल योजना बिहार में हमने लागू किया। महिलाओं में जो शिक्षा प्राप्त करती थी छात्राएं, उनको मैट्रिक पास होने पर 10,000, ग्रेजुएशन करने पर 20,000, जिसका परिणाम हुआ कि आज महिलाओं की संख्या, छात्राओं की संख्या अपार भीड़ लग गई है, और उसका परिणाम दूसरे राज्य नकल कर रहे हैं, आज हमसे सीख रहे हैं। यहाँ तक कि पंचायती राज की बात आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहला नीतीश कुमार हुआ जिन्होंने पंचायती राज में 35% आरक्षण देकर दलितों, शोषितों और पिछड़ों के बेटा को मुखिया और पंचायत और सरपंच बनाने का काम किया। यह नीतीश कुमार की देन है। जहाँ तक मदरसा का सवाल है, अल्पसंख्यकों की बात लोग खूब हिमायती करते हैं आरजेडी के लोग। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों के सारे कब्रिस्तान का चहारदीवारी का काम अगर किसने किया तो वह शख्स नीतीश कुमार है। आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के मदरसा में बहाली का काम अगर किसी ने किया तो वह नीतीश कुमार है। 3 तलाक का अगर कोई खत्म किया तो वह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व है। ठीक है चंद्रेश जी, फिर आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब, सभी ने अपनी अपनी उपलब्धियां गिना दी। 15 साल उनकी भी सरकार थी, 20 साल इनके भी। जन सुराज पे जनता क्यों विश्वास करेगी? सबसे पहले हम आज के इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम जो प्रभात खबर की ओर से आयोजित की गई है, मैं प्रभात खबर के सभी मीडिया टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में सभी दल के जो नेता उपस्थित हैं, कार्यकर्ता उपस्थित हैं, मैं तमाम लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूं और जय बिहार बोलता हूं। जैसा कि आप लोग को तो खुद ही पता है, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया से ज़्यादा हम समझते हैं किसी को भी
ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। प्रशांत जी बहुत घूमे हैं बिहार। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन आपको यह पता होगा कि आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी बिहार में जो सबसे बड़ा समस्या है वह है गरीबी। बिहार देश के सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य आज भी है। शिक्षा के स्तर पर सबसे निचले पैदान पर है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा समस्या है, बिहार की जो सबसे बड़ा समस्या है वह है शिक्षा और बेरोजगारी का। तमाम दल को इस राज्य में राज करने का मौका मिला, चाहे कोई पार्टी अकेले राज किया या गठबंधन के रूप में राज किया, लेकिन यहाँ की जो हालत है शिक्षा का, रोजगार का, आप सबसे तो छिपा हुआ नहीं है। बिहार सबसे निचले पैदान पर है, सबसे ज़्यादा शिक्षा यहाँ, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ, और इसके चलते सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ के लोगों का है। तो ज़रा सोचिए, दावा तो सभी लोग कर रहे हैं कि मैंने बिहार को विकास कर दिया, विकसित बना दिया, तो यह सरकारी आंकड़ा कहाँ ले जाइएगा? सरकारी आंकड़ा बताता है कि बिहार आज भी आज़ादी के 78 साल बाद भी निचले पैदान पर है। यह बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, जिन्होंने हिम्मत दिखाया है। आप बिहार में घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, 5000 से अधिक गांव में जाकर पदयात्रा किया है। सैकड़ों जगह बिहार बदलाव यात्रा किया है और इसके माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। ठीक है अहमद साहब, आपके पास चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी बिहार की में राजनीति में आ गई, गठबंधन हुआ नहीं, कैसे देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस इस प्रोग्राम के संपादक, तमाम प्रभात खबर के मीडिया प्रभारी और इसके तमाम मेंबरान को मैं मोहम्मद अखलाक खान, बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा नेता, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। गोह की प्रबुद्ध नागरिक, गुरुजन, गार्जियन, प्रबुद्ध माताएं, बहनें, जितने आप सब इस कार्यक्रम में तशरीफ़ रखे हैं, विराजमान हैं, मैं सभी को मोहम्मद अखलाक खान अपनी ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज सवाल इस इलेक्शन एक्सप्रेस का है जिसमें मुझे बुलाया गया। नहीं, सवाल इलेक्शन एक्सप्रेस का नहीं है, सवाल बिहार का है। बिहार का है सवाल, बिहार में सरकार बनाने का है। आपने सुना, शुरू हुई, पूर्व 3 बार के विधायक इस क्षेत्र से रहे, माननीय गार्जियन डॉक्टर रणविजय शर्मा जी के प्रतिनिधित्व से बहुत सारा विकास का नाम गिनाया गया। 2700 किलोमीटर का रोड बनवा दिया गया। लेकिन अफसोस के साथ मैं आपको यहाँ से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत समय कम है, अब बहुत कम शब्दों में मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपने 2700 नहीं 3000 रोड तो बनवा दिया। 927 सॉरी 927। मैं ये कहना चाहता हूं कि 927 सड़कें बना के आपने क्या किया? जो एक सलेमपुर का 10 लाख का पुल जो हंसपुरा जाने में है वो आज तक नहीं बना, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है अहमद साहब, ठीक है, अब जनता के बीच चलते हैं, फिर आपके पास आएंगे हम। सर आप बोलने दीजिए, सबको समय जितना दिया तो मुझे भी दीजिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। बिल्कुल। मैं एनडीए गठबंधन पर बात करना चाहता हूं। बिल्कुल। मैं इंडिया गठबंधन पर बात करना चाहता हूं। आपने बुलाया है तो मुझे समय देना, आपने जितना नेताओं को दिया 30 सेकंड, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस 1 मिनट में सारी बात खत्म कर दूंगा। इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये दोनों गठबंधन है ठगबंधन, इसको नोट कर लीजिए आप। जगह नहीं मिला तो ठगबंधन इसलिए है कि ये पार्टनरी का दुकान है, और दुकान जब आप पार्टनरी का बना लिया तो आपकी नीति और आपका सिद्धांत दोनों खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूं इस गठबंधन के नेताओं जी से कि आपका नीति और सिद्धांत कहां गया? कल
जिसके विपक्ष में आपने चुनाव लड़ा, वोट लेकर के गए, जनता ने जीत के आपको सरताज दे दिया, आप पार्टनरी का दुकान बना के कहते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे। महोदय, ये कतई उचित नहीं है ये मैच। और बहुजन समाज पार्टी कहते हैं गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। हमको कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। अकेला चुनाव अगर किसी को भरम है तो इंडिया गठबंधन को चैलेंज है कि बहुजन समाज पार्टी से अकेले चुनाव लड़के देख ले, सारा भरम दूर हो जाएगा। आपके बगल में सर बैठे हैं, वो भी 243 पर लड़ रहे हैं। आप बताइए, बिहार बदलने आए हैं प्रशांत किशोर जी, ये बताइए कि जो पेड कार्यकर्ता पार्टी का घुमाएगा वो कैसे बिहार बदल पाएगा कि अपना बदलाव कर जाएगा। ठीक है, मैं एक बात प्रशांत किशोर जी ने, इनकी नीति और सिद्धांत देखिए। पहले इन्होंने गांधी का फोटो लगाया, गांधी जी का आपको याद होगा, पहले गांधी जी को इन्होंने घुमाया, उसके बाद अंबेडकर जी को लाया, अंबेडकर जी को सटाया। आप बताइए क्या इनका नीति और सिद्धांत है? ये अपना बदलाव करने आए हैं। ये बिहार और इसका राज्य का, देश का बदलाव कभी नहीं करेंगे। आज इंडिया गठबंधन के सरकार से पूछना चाहते हैं, बहुजन समाज पूछती है कि आज पंजाब में बाढ़ है, लोग मर रहे हैं, लाखों घर उजड़ गया, कोई सूद लेने वाला नहीं है, सरकार एक ट्यूट तक नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का। ठीक है, हम गो पे बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोकल मुद्दों को जानने के लिए आए हैं। अब हम जनता अपना सवाल तैयार रखिए, माइक आपके पास पहुंच रहा है। एक सवाल पहला लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रणधीर पासवान। सवाल पूछना क्या है, हम तो देख रहे हैं यहाँ से कि जो विकास का नज़र अगर वो विधानसभा में आया है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो एनडीए गठबंधन का है। पूरे बिहार में अगर दिखाई पड़ रहा है विकास का, तो एनडीए गठबंधन का हो। या तो रणविजय बाबू रहें, या डीके शर्मा जी रहें, चाहे मनोज शर्मा जी रहें। आज 3 तल्ला जो हॉस्पिटल नजर आ रहा है, एनडीए गठबंधन का देन है, मनोज जी का देन है। मौजूदा विधायक भी तो महागठबंधन से हाँ है, लेकिन उनका कहाँ विकास हुआ? वो एक काम जरूर किए कि जितने दलित वर्ग का बंदोबस्ती जमीन मिला, वो अपने पैड पर लिख करके रद्द करने के लिए डीएम को दिए हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। आप सवाल तैयार रखिए, हम पहुंच रहे हैं आपके पास। जिनका सवाल हो हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, एनडीए गठबंधन, मेरा नाम नारायण शर्मा है, मैं जिला राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उपाध्यक्ष पद पर हूँ। 2005 से 2015 तक डॉक्टर रणविजय कुमार जी ने जितना विकास किया है उतना कोई विकास नहीं, चाहे रोड का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, या अस्पताल का क्षेत्र हो, विधि व्यवस्था का क्षेत्र हो, कानून का राज स्थापित किया है। आज उन्हीं के रिजम में 2015 से ब्लॉक में जो आज कमीशन लगता है, जब तक रहे 15 तक आज कमीशन 1 पैसा नहीं लगा। जनता आज त्राहीनाथ है, उनके रिजम में जनता बाहबाही था। एक और सवाल लेते हैं, फिर हम मंच पे आते हैं। एक और सवाल। हाँ, खड़े होइए, नाम बताइए, सवाल कीजिएगा। युवा राजा से हम रणधीर भैया को जवाब देना चाहते हैं। नहीं, जवाब नहीं, सवाल पूछिए, अपने नेता मौजूद है मंच पे। सवाल हमारा यह है, उन्होंने बोला कि लेटर से दलितों को जमीन छीन लिया गया, क्योंकि वो खुद हमारे जादों का जमीन कब्जा करके नहीं, जाति की बात नहीं, जाति की बात नहीं, गो के विकास की बात होनी चाहिए। एक और सवाल लेना चाहेंगे हम, जिनका सवाल होगा। हाँ, खड़े होइए। सत्येंद्र शर्मा, महामंत्री उपहारा मंडल। मनोज शर्मा के रीजन में 5 वर्षों में लघु सिंचाई। सवाल होगा तो पूछिए, जवाब नहीं देना है। हम सवाल, गो की जनता, सवाल है आपके पास? सवाल हो तो हाथ उठाइएगा, आपके पास पहुंचेंगे। एक एक करके पहले मंच पे हम चल लेते हैं फिर से। संजय जी, ललन जी, दोनों लोगों से सवाल हो। पहले ललन जी के पास चलते हैं, चूंकि मौजूदा विधायक उन्हीं के पार्टी के हैं। ललन जी, विधायक जी नजर नहीं आते हैं। ये हम जब चौक पे जा रहे थे, चौराहों पे, जनता के बीच उनके मुद्दों को जानने के लिए, तो एक शिकायत थी, विधायक जी गायब रहते हैं। ऐसा बात नहीं है, विधायक जी गायब नहीं रहते हैं। उनका क्षेत्र रफ़ीगंज, हसपुरा और गोह, 3 क्षेत्र में वो बराबर सप्ताह में 3-4 दिन गोह में, हसपुरा में वर्तमान रहते हैं। जहाँ जब नहीं रहते हैं, समझिए वो पटना में हैं, बाकी समय यहाँ रहते हैं। और हमारे सभी लोग जानते हैं कि वो यहाँ रहते हैं। आज भी कहीं ना कहीं घटना घट गई है, उसमें वो गए हैं, इसलिए यहाँ पर वो नहीं आए हैं। तो ऐसा कोई शिकायत नहीं कि विधायक यहाँ नहीं रहते हैं। विधायक जी अभी यहाँ रहते हैं बराबर।
ठीक है। और हमारे साथी एक बात कहना चाहेंगे, हमारे साथी भी बोले कि नक्सल एरिया था ये, मैं उसको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। शुरू से हम लोग जो यहाँ क्षेत्र था वो दबा कुचला क्षेत्र था। जब सत्ता में भागीदारी मिली हम लोगों को, हमारे लोगों को, तो उससे बल मिला और यहाँ लड़ाई लड़ी, गरीब लोग लड़े अपने हक अधिकार हकीकत के लिए। उसी को नक्सलवाड़ी का नाम दिया गया। और हत्या प्रतिहत्या तो जब आप करेंगे हमको तो निश्चित है कि हम भी करेंगे। नहीं सर, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी तरह का अपराध होता है, आप उस अपराध को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि आपने किया तो हम उसके एवज में हम भी उस पर रिटेलिएट करेंगे। नहीं, आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसको रोक सकते थे, बिहार में कानून का राज स्थापित कर सकते थे, ये आपकी जिम्मेदारी थी। एक महिला का सवाल है, पहले उनका ले लेते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी अनुपम सिन्हा है। मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी जो बोला जा रहा था कि 2005 तक विकास नहीं हुआ था, 2005 के बाद विकास हुआ। तो 2005 के पहले की आप याद कीजिए कि 95 में ही देश गिरवी रखा गया था। जब मनमोहन सिंह आए तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसमें पैसा आया, तब एनडीए की सरकार बन गई और उस पैसा से ही विकास हुआ। जब लालू प्रसाद यादव थे उस समय देश से कितना पैसा राज्य को मिलता था? मात्र 5,000 या कुछ करोड़ इस तरह से मिलता था। आज 1.5 लाख करोड़ रुपया मिलता है। तो आज विकास अगर दिखा रहे हैं तो वो पैसा आ रहा है, उसी पैसा से दिखा रहे हैं। अगर ये पैसा 5 तक होता तो जरूर विकास होता। अगर कहा जा रहा है कि लालू जी ने क्या किया, अगर लालू जी का पे विश्वास नहीं होता तो आज जनता, गो की जनता 82,000 वोट से जो भीम सिंह को जिताए, कैसे जिताते? दोनों लोगों से सवाल था क्या? कि सवाल किससे था समझ में नहीं आया। आप उनके भी पलटवार किए, उन पे भी सवाल किए। क्या सर? आपने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कितना विकास हुआ ये मुद्दा उठाया, आपने लालू जी के काल में कितना विकास हुआ ये भी बात किया। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। पहले जेडीयू के पास चलते हैं, चंद्रेश जी के पास चलते हैं पहले। हेलो, अभी एक हमारी बहन ने सवाल की कि लालू जी के समय में कम पैसा आता था। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और लालू जी उस गठबंधन में भी थे, और जो पैसा केंद्र सरकार की आती थी लालू जी खर्च नहीं कर पाते थे केंद्र के पैसा को, और पैसा वापस लौट जाता था। और 2005 का बजट जो था वह 34,000 करोड़ का बजट था। आपने उस पैसा को लालू जी, यादव जी ने खर्च नहीं कर पाते थे, करीब 75% पैसा लौट जाता था। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार जब सत्ता में आई तो बजट का पैसा जो भी आता था, एक पैसा हम लोगों ने लौटने नहीं दिया, उसको विकास में लगाया और विकास का, बिहार का चहुमुखी विकास हमने करने का काम किया। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, पूछिए, नाम बताइए। अभी कांग्रेस के जो संजय जी बोले गो में स्टेडियम नहीं बना, आप जानने का काम नहीं किया। रणविजय बाबू जब चुनाव हारने के बाद कॉन्फ्रेंस किए थे और तमाम जनप्रतिनिधियों को कह दिए थे कि ये योजना पास है, जिसमें यहाँ के वर्तमान विधायक, पूर्व वर्तमान और आज के वर्तमान न कोई संज्ञान लिया। इसी के चलते स्टेडियम आपका अधर्म है। संजय जी, योजना हमारे पूर्व विधायक लोग लिए, पैसा भी आया, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? काम तो आप ही को करवाना था, आपका सरकार था। आप नीतीश कुमार को इधर से बैठाइए या इधर से बैठाइए, नीतीश कुमार ही तो सरकार में थे, तो क्यों नहीं बना? सर 17 महीने सरकार तो आप भी तो थे साथ ही। 17 महीना का सरकार में सिर्फ नौकरी देने का काम किया, स्टेडियम बनाने का काम नहीं किया। ठीक है, जो सरकार हमारा तेजस्वी ने 17 महीना में करके दिखाया, आप 17 साल में भी नहीं करके दिखाए हैं। ठीक है, समझे ना? ठीक है, वो जनता तय करेगी इस बार विधानसभा चुनाव में किसका तो जनता भगवान है, जनता के हाथ में है। ठीक है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे सर बिहार में? कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे?
कांग्रेस पार्टी हाँ। 66 सीट पर तय हो गया है। तय हो चलिए गया। ठीक है, 70 की मांग थी, 66 पे मुहर लगी 66 है। पे, बड़ी हाँ। खबर है, ब्रेक होगी। हमारे साथ राजीव विद्यार्थी जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वो इस वक्त आए हैं, उनका भी स्वागत है। अब हम अगला सवाल लेते हैं पीछे से, जिनका सवाल हो हाथ खड़ा कीजिएगा आप। हाँ, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम है राम लखन सिंह यादव। कहना चाह रहे हैं सर, बहुत बड़ी बड़ी बात 20 साल पहले और 50 बरस पहले की बात हो चुकी, सुन लिए हम लोग। लेकिन कहना है कि जो लूट बंधन चल रहा है ब्लॉक में और थाना में, ये किस सरकार ने रोकेगा, ये हमको बता देवे। आज के सरकार या 20 बरस के सरकार कि 1 रुपया का काम नहीं है और 50,000 लेता है और 2,000 लेता है, 2,000 का काम को 20,000 लेता है। ये सरकार बताए यहाँ ना कि कब सुधरेगा ब्लॉक और सरकार। और जब बोलते हैं कि लालू जी के राज था, तो लालू जी बाँह जब चढ़ता था ना, तो ब्लॉक के अधिकारी चुपचाप शांत हो जाते थे। और उस दिन बिहार का शेर खुला था और पूरे जनता का राज था। वो जंगल राज जो कहते हैं, वो जनता का राज था। आवाज जनता का राज नहीं है, आज अफसर का राज है। 2 रुपया का काम के 20,000 ले। ठीक है, जवाब ले चंद्रेश जी, आप ही के पास। हाँ, दे रहे हैं। वो जंगल राज नहीं था, वो जनता का राज था। जनता की राज की बात करते हैं। अभी हमारे दोस्त ने सवाल किया कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि गो विधानसभा में विधायक आपकी है, आपकी सरकार यहाँ है, आप क्या कर रहे हैं? आप मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, क्षेत्र छोड़कर बाहर भाग जा रहे हैं, गो की जनता से रूबरू नहीं हो रहे, और बात क्या कीजिएगा? ठीक है, एक बुजुर्ग हैं, उनका भी सवाल है, मैं अनुरोध करूंगा, सुनिएगा, पूछिए। हम यही बोलना चाहते हैं कि the commander of Invader was returning to his camp after visit his apostle. By chance he looked down Mr. Pojar. She had very brow. Her men were so brow hard they called indifferent by their skill Mr. Dr. Bhimrao Ambedkar. Regarding my education for what 1990 was in BA Special Home 2nd Division from Magadha University Board Gaya, happening to be favorable with an appointment Mr. Narayan and Mr. Narayan, village Munjara, post Munjara, police station, go DT Aurangabad State, Bihar. क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर नारायण। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या शानदार इंग्लिश बोला है इन्होंने। ये बिहार की धरती की खूबसूरती है, ये मगध की खूबसूरती है, ये मगध यूनिवर्सिटी की खूबसूरती है, जो ज्ञान की धारा आज भी हमारे बिहार में जिंदा है। एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण का आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार घोषित हूँ। मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद सिंह चंद्रवंशी है। अफसोस है कि बुलाया गया, सबको सम्मान के साथ मंच पर बुलाया गया, और यह मैं अभी तक देखता हूँ कि अति पिछड़ों को और महादलितों को जो सम्मान अभी आज़ादी के बाद से आज भी देखने के लिए मिला है कि हमको सम्मान नहीं दिया गया, और यही देखा गया कि तुम लोग अभी भी सम्मान के लायक नहीं हो। सर, ये इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। कुछ हमारी मजबूरियां हैं कि मंच पे कुछ ही लोगों को जगह दी जाए, इसीलिए हम लोगों ने कुछ ही लोगों को जगह दिया है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अगला सवाल हम महिलाओं से लेंगे, कोशिश करेंगे जिन महिलाओं के मन में सवाल हो हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए 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 बोलिए। हंसपुरा क्षेत्र से आए हैं, हंसपुरा थाना से, घर महावल बिघा है। हम लोग आए हैं, हम लोग के कुछ नहीं रोड बन रहा है, बस स्टैंड से लेकर के अथी तक डेंकुर तक सब रोड का बाड़ा है। हम लोग के रोड बनना चाहिए तब। हाँ, अब न हम लोग के गांव में नल है, न जल है, न रोड है, नली के पानी रोड पर चल रहा है, तो हम लोग कदम में हेल के चलते हैं। दोनों से सवाल पूछे थे, दोनों से। पहले मौजूदा विधायक जी के प्रतिनिधि के तौर पर ललन जी मौजूद हैं। ललन जी, आपकी पार्टी के यहाँ विधायक हैं, उनका सवाल था कि हंसपुरा में अभी भी सड़क की व्यवस्था उसी तरह से जर्जर है। जब वहाँ के स्थानीय नागरिक है जो देख रहे हैं, जो बोल रही हैं, और रह गया बात रोड का, तो हमारे माननीय विधायक बहुत से रोड को दिए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब सरकार हमारी है नहीं, हम डिमांड कर सकते हैं, हम बना के यहाँ से जो
जहाँ ज़रूरत है वो मांग कर सकते हैं। विधानसभा में उन्होंने उठाया है, ऐसा बात नहीं है, सबको जानते हैं। और बहुत सा रोड बन भी रहा है, काम लगा हुआ है रोड में। आपको बहुत सा रोड गो में भी पूर्ण हुआ है। आपको ये क्या बोलते हैं, मलहत पंचायत में है, चापूक पंचायत में है। इस समय सरकार का रोड पिचिंग हुआ है जो, और अभी कुछ और भी आया है जिसका टेंडर हो चुका है, काम लगने वाला है। आपको पेमा से वहाँ जुझारपुर है, ठीक है। फिर भुरकुंडा में भी लगा हुआ है काम, रोड का काम भी जारी है। ठीक है ललन जी, जनता पूछ रही है कि विधायक जी क्यों नहीं है, कार्यक्रम में आना था उनको, सवालों से भाग गए क्या? विधायक जी अब उन कहाँ हैं, कहीं निकले हुए हैं, यहाँ पर हैं नहीं। यहाँ पर अच्छा, कोई एक्सीडेंट से कोई डेथ किया है, उसी में वो पहले ही निकल गए हैं। ठीक है। हमारे साथ राजीव जी आए हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजीव जी, गो से गठबंधन के किस पार्टी को इस बार यहाँ से टिकट मिलने वाला है? दावेदार कई हैं। हेलो, सबसे पहले यहाँ उपस्थित डिबेट में जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन नौजवान दोस्त हैं, सबको अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबको नमस्कार, प्रणाम। और आप चैनल को साधुवाद जो आपने इस गो के धरती को चुना। मंच पे बैठे हुए तमाम अपने, चाहे वो हमारे एनडीए गठबंधन के साथी हों या विपक्ष के साथी हों, सबको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बधाई, धन्यवाद करते हैं। आपने सवाल किया है कि कौन से चुनाव लड़ेंगे, यही है ना? जी बिल्कुल। तो एनडीए की बात पूछना चाह रहे हैं? नहीं, एनडीए, आप एनडीए में हैं ना? एनडीए भाजपा में के हम उपेंद्र कुशवाहा जी भी आप ही के साथ हैं। साहब, हम एक ही चीज कहना चाहेंगे स्पष्ट तौर पे कि यहाँ हर हालत में एनडीए लड़ेगी, और एनडीए लड़ेगी, एनडीए जीतेगी। मैं ये बात का श्योर कर। ठीक है, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं, और नाम बताइए। मेरा नाम हुआ दिनेश प्रसाद चंद्रवंशी, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनता जब 5 साल के लिए किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो किस लिए चुनती है? ताकि हमारे क्षेत्र में चौमुखी विकास हो, न कि विकास नगण्य हो। 10 साल पहले की जो विकास है, जो हमारे डॉक्टर विजय कुमार जी ने जो विकास किए, और बहुत सारे रोड पास किए, पुल पुलिया पास किए, और जहाँ तक क्षमता वो किए, लेकिन बाकी जो रह गया वहीं पर ठप है, उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया। अभी जो वर्तमान विधायक है, उनको चाहिए था कि जो काम रुका हुआ है, जनता को जिससे हित होगा उस काम पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन प्रतिनिधि लोग नहीं ध्यान दिए, और आज भी वो काम जहाँ का तहाँ ठप है। ठीक है, अब हम एक एक करके फिर अपने जनप्रतिनिधियों के पास चलें। चंद्रेश जी, राहुल और तेजस्वी कुछ दिन पहले वोट अधिकार यात्रा पर थे, औरंगाबाद भी आए थे। उनका कहना है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। क्या आप कितना आश्वस्त है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर कि जनता इस बार फिर से एनडीए पे भरोसा करे? देखिए, राहुल जी और तेजस्वी जी बिहार में यात्रा पर आए हुए थे, बदलाव की आस लगाए हुए हैं, लेकिन राहुल जी किस व्यक्ति के साथ हैं? राहुल जी उस व्यक्ति के साथ हैं जो बिहार में जंगल राज कायम किए हुए थे। उसके लिए न्यायपालिका ने कहा था कि रोम जल रहा है तो नीरो बंसी बजा रहा है। उस व्यक्ति के साथ राहुल जी आ रहे हैं, तो उसमें क्या उम्मीद किया जाएगा? और हम लोग जो हैं एनडीए के जितने घटक दल हैं, हम लोग विकास पर विश्वास करते हैं, हम अपने काम पर विश्वास करते हैं, और अपने काम को लेकर क्षेत्र में जाएंगे और उससे जनता के बीच वोट मांगेंगे। राहुल जी पे तो इल्जाम लगा दिया, 17 महीने तो आप भी सरकार में थे जी। 17 महीने उसी पार्टी के साथ आपने भी बिहार को चलाया। 17 महीने हम सत्ता में उनके साथ थे। उस समय भी हमने बिहार के विकास में किस तरह की त्रुटि नहीं रखी। उनके साथ रहने के बाद भी हमने विकास में ईमानदारी से बिहार का विकास किया है। ठीक है, संजय जी आपके पास चलते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस पार्टी के साथ हैं, उनकी सरकार के दौरान बिहार में अपराध चरम पर था। अपराध की जहाँ तक बात है, जिनके मालिक ही अपराधी हो तो अपराध रुकेगा नहीं ना। प्रधानमंत्री हमारे लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा करवाते हैं, जो रोड 2 महीना से बंद है, उस दिन कैसे खुल जाता है, और सेना का गाड़ी में ही जाके धक्का मारता है। वो गाड़ी कहाँ से बम बारूद आया और हमारे शहीद हो गए सैनिक लोग, देश के बच्चे लोग हमारे शहीद हो गए। ये शर्म की बात है। हम तो दूसरे के माँ बहन को गाली देते हैं, दूसरे के माँ बहन को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहते हैं, दूसरों के
लड़का को कहेंगे कि से विदेशी बछड़ा है, फ्रिजियन बछड़ा है। शर्म नहीं आता है किसी देश में आप? और अपने माँ का जब बारी आता है तो रोना रोते हैं। अरे बुर्बक तो हम लोग हैं, जो भारत का पब्लिक, जो उनके आंसू पा जाते हैं। कभी आप थाली बजवाते हैं। विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है हमारे बिहार में। कम से कम 10-20 कल कारखाना नीतीश जी और मोदी जी की कृपा से लगा है। हमारे यहाँ बिहार के जनता बाहर कमाने अब नहीं जाते हैं, बिहार में ही नौकरी करते हैं। अब बाहर हम लोग जम्मू कश्मीर और दिल्ली हरियाणा बॉम्बे नहीं जाता है बिहार का बच्चा लोग, ना बिहार के बच्चा लोग कोटा और दिल्ली पढ़ने जाता है, सब यहीं पढ़ता है बिहार में ही। इतना मेडिकल कॉलेज, इतना कल कारखाना लगवा दिए मोदी जी और नीतीश जी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अरे भाई 17 साल से आप मालिक बने हैं, शर्म नहीं आता है कि हमने वो किया? आपको तो करना था, पब्लिक क्यों चुना था आपको? शर्म नहीं लगा? आप तो करना ही पड़ेगा आपको। आप घर का मालिक हैं तो घर का क्या सब्जी और घर का खर्चा नहीं उठाते हैं क्या? ठीक है, ठीक है संजय जी, कृष्ण जी के पास चलते हैं। कृष्णा जी, उन्होंने कहा कि 17 साल से सरकार थी बिहार में, क्या किया आपकी सरकार ने? देखिए 5 मिनट समय दीजिएगा तो सब बता दें। 2 मिनट, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। एक शब्द समझिए कि भाई पिछले 15 सालों से जो बिहार की पूरी पटरी ही मिट गई थी, उस पटरी को आप समझिए। इन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई, उसका जवाब मैं 2 मिनट में दे दूंगा। उस पटरी को नीतीश कुमार जी ने 2005 में लगाने का काम किया। आप सोचिए भाई साहब, 34,000 करोड़ रुपया का बजट, और नीतीश कुमार जी के आने के साथ वो लगभग 90,000 करोड़ रुपया पर पहुंच जाता है अपने सामर्थ्य पर। तो ये कितनी बड़ी बात। इन्होंने व्यापक पैमाने पर बिहार को, लेकिन अब सवाल है कि जीवन भर का जो वो है, वो एक ही सोमवार से कनपट्टी में सिंदूर करने से थोड़ी खत्म हो जाएगा। वो तो धीरे धीरे करके नहीं मिटेगा, तो धीरे धीरे करके। दूसरी बात, ये दूसरे का काम को अपना कहने में ये लोग माहिर हैं, ठीक है। आप बताइए 2005 में शिवगंज बैदराबाद रोड बना, वो स्टेट हाईवे था। 2007 में शिवगंज बैदराबाद रोड बना। 2005 में दाऊद नगर वाला रोड जो है वो शुरू हुआ, ये भी स्टेट हाईवे था। NH बाद में बना। स्टेट में सरकार नीतीश कुमार की थी और बना दिए अपोजिशन के लोग। तो खैर ये बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसको तो भाई विश्व स्तर पर अब सब वो मिल रहा है, उसका मानक माना जा रहा है। तो इस स्थिति में जो विकास की गति हो सकती है, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया जा रहा है। आपने कल ही देखा होगा अखबार में, टीवी में डिबेट आ रहा था। कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में, जब तक कांग्रेस का शासनकाल रहा तब तक GDP ग्रोथ रहा 3 से 4%। ये सब भाई साहब लोग नहीं बताएंगे। उसके बाद जब राजद का शासनकाल रहा तो उस समय GDP ग्रोथ था 2 से 3%। और जब माननीय नीतीश कुमार जी का, एवरेज बता रहे हैं, जब माननीय नीतीश कुमार जी का शासनकाल रहा तो उसमें GDP ग्रोथ था लगभग 6 से 8%। GDP कैसे कैलकुलेट होता है अब इतना हमको बताने का समय नहीं है, उतना आप समझेंगे नहीं। लेकिन ये विकास का सबसे बड़ा मानक है जो नीतीश कुमार और NDA गठबंधन ने इस राज्य को दिया। हाँ, भूल हुई, 17 महीने चले गए, वो तो माननीय मुख्यमंत्री भी कहे। लेकिन सवाल है कि मुखिया जब घर का टाइट रहता है ना बाबू, तो लइकन बिगड़ैल भी रहता है तो उसको कान पे 2 चमाट दे के और बैठा दिया जाता है। फाइल खुलेगा, कम से कम 10 मेडिकल कॉलेज ऐसा है जो कि फोटो पर सिग्नेचर कर दिए हैं भाई साहब। खुलेगा फाइल, जल्दी ये खुलेगा। ठीक है, जवाब लेंगे हम। एक पहले BSP के पास चलते हैं, कब से इंतजार कर आते हैं संजय जी। रुकिए पहले, नहीं 1 सेकंड रुकिए। नहीं रुकिए, एक बात आप बताइए। 1 मिनट ले लीजिए जवाब। हमारी बात 30 सेकंड। बिहार में नीतीश का सरकार था, केंद्र में UPA 2 था कि नहीं था? वो पैसा जो आया रघुवंश बाबू का कृपा से आया। अरे नीतीश कुमार तो सब दिन रोना रोते रहते हैं, बिहार को स्पेशल पैकेज, बिहार को स्पेशल दर्जा दीजिए। आज तक क्या मिला? क्या न मिलेगा? ठीक है, जवाब ले नहीं देगा। पहले BSP के पास चलते हैं। BSP के पास चलते हैं। अहमद साहब, देखिए एक महाघमासान चल रहा है, सब अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। बिहार की जनता ने लालू जी को 15 साल दिया। बिहार की इंडिया गठबंधन में जो अभी पार्टी है उनको 15 साल दिया ना जी।
अब 15-17 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, और बिहार में जो चल रही है उनके नेता मंच पर बैठे हैं। हमारे चंद्रेश पटेल जी कह रहे हैं विकास हुआ, इन्होंने विकास किया। पूर्व के विधायक जी ने पुस्तकालय बनाया हंसपुरा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे एक पुस्तकालय बना, लेकिन वो कब्जा करके कार्यालय बना दिया गया, जिसके विश्व सूत्री के अध्यक्ष हमारे पटेल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यही विकास हुआ। दूसरा, विपक्ष के दो दल के नेता हैं, माननीय विधायक जी के माध्यम से एक पुस्तकालय बना गया हंसपुरा में राम शरण बाबू के नाम पर। चलिए, बहुत अच्छा है, उनका सपना साकार होना चाहिए, लेकिन वो पुस्तकालय विकास हुआ, लेकिन उसमें ताला मार के कार्यालय बना दिया गया। सिर्फ जन्म दिवस और मनन दिवस मनाया जाता है। ये विकास है, ये पक्ष और विपक्ष का। सुन लीजिए, ये पक्ष, इसलिए इस देश में, इस राज्य में अगर नियम से, सिस्टम से अगर कोई सरकार चलाएगी तो बहन कुमारी मायावती जी चलाएगी। बहुजन के सिवा कोई रास्ता नहीं है अहमद साहब, इस बिहार को। 2020 के चुनाव में आपके एक विधायक जीते थे, वो भी आपका दामन छोड़ के चले गए जेडीयू में। सुनिए, बहन जी किसी का दामन नहीं छोड़ी, बहन जी के पास लोग आते हैं, बहन जी किसी के पास नहीं जाती हैं। यूपी में कहाँ चूक हो गए भैया? कारण ये है कि बहन जी ने सबके साथ गठबंधन करके चेक कर लिया, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे जितने भी दल हो। और अकेले यूपी में जब चुनाव, बहन जी पहला चुनाव लड़ी थी तो 67 सीट, दूसरा चुनाव 67 सीट, फिर जब 2023 में चुनाव लड़ी तो 100 सीट, उसके बाद अकेले जब 2007 में चुनाव लड़ी तो पूरा यूपी अकेले सरकार बना के चलाया और गुंडागर्दी खत्म करके आज वही यूपी आपको साफ कर चुका है, वही यूपी आज आपको साफ कर चुका है लगभग। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, अहमद साहब आते हैं आपके पास। बहुजन कभी साफ नहीं हो सकता है। नहीं, हम पार्टी की बात कर रहे थे। चलिए सवाल अगला महिला का है, उठिए। सवाल, नाम क्या हो? रानी देवी। हम यही कहते हैं कि 1 साल हो गया मेरा घर में सर स्मार्ट मीटर लग गया है। स्मार्ट मीटर 12,000 रुपया सूद पर ले करके दे दिए हैं, मैंने बिल दे दिए हैं सर। अतइयो स्मार्ट मीटर वाला बरियारी धाका धूकी करके, बरियारी रात को 7 बजे रात से 9 बजे रात तक स्मार्ट मीटर लगाया है। महावल बीघा मेरा गांव है, बिरहारा को टोला है। 1 से 11 तक बाढ़ है, न 11 ने लगाया न 1 ने लगाया। शुरू किया एकदम दलितों को घर ने, एकदम गरीबों को घर ने, जहाँ मैंने गरीब है वहाँ। अब वो का लगाया कि जिसका घर में 4 गो लड़की नहीं है तो उसका घर में कह के लगाया कि 4 गो लड़की है। मेरा घर में 4 गो लड़की है और हमको कहा कि नहीं लगाएंगे, और कहा कि लगाएंगे ना। क्या कर रहे हैं भैया? तो कि क्या कर रहे हैं? स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो कि ना लगाओ भैया, तो कि नहीं लगाएंगे, तोरे औकात है कि नहीं लगाएंगे। अच्छा हम गरीब हैं तो हमको औकात नहीं है तो का बरियारी होगा? वोट देते हैं काहे ला भैया कि मैंने हम लोग के गरीब को जिंदगी नहीं है, हम लोग गरीब हैं तो हम लोग की इज्जत नहीं है। तो हम अब से मन ने सोच लिए हैं कि हम लोग तो बहुत के वोट दे के जिताएं, मैंने दूसरे पार्टी के जिताएं, तो अब हम लोग भी सोच लें कि हम लोग के गरीब की इज्जत नहीं बचेगा तो हम लोग के पार्टी के भी जिताएंगे। कौन पार्टी? कौन पार्टी? मायावती पार्टी। क्या बात है, महिला मौजूद थी और मायावती का जिक्र आ गया। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। चलिए अहमद साहब, सवाल आपसे नहीं था, आते हैं एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। हाँ आते हैं, आगे उठ जाइए, खड़े हो जाइए। जी सर, सवाल कीजिए। ले मेरा नाम आप लोग जानते होंगे कि मेरा नाम विदेश्वरी शर्मा है। आज जो आपको ये जो रखा गया यह चौपाल, ये चौपाल में मैं समझता हूँ कि आप गलत ढंग से पेश आए। मेरे समझ से कि जो पार्टी के अगर सक्रिय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनसे आपके संबंध की जरूरत नहीं थी। मेरे समझ से उनसे जरूरत थी जो इससे अलग होकर के अपना मजबूरी सुनाता कि इतने साल की आज़ादी में इतने लोग पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहे, किसके राज में क्या हुआ, कैसे होना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ। अपनी अपनी विकास तो हवा में गया, ये प्रकाश चला गया। विकास कहाँ? महिलाओं का सुनिए, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। हम किसी पार्टी का अगर हम दल है तो अपना बोलेंगे ना। हम तो यही नहीं कह रहे हैं कि उन लोग को बोलना का तो कोई महत्व नहीं रखा जाता। अपना पार्टी का वोट जाकर के मांगेंगे और अपनी सिफारिश बतियाएंगे। लेकिन ये जनता जिसको
किसी पार्टी से मतलब नहीं, उसको विकास से मतलब है, उसके उत्थान से मतलब है, उसके शांति से मतलब है। उतना होने की जरूरत है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। इसलिए मैं तमाम बंधुओं से आग्रह करता हूं और सबको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय। ठीक है, अगला सवाल किसका है? आ रहे हैं एक तरफ से एक सवाल। खड़े हो जाइए। किससे सवाल, किसका? हाँ, पूछिए। आगे आइए, पूछिए। मेरा घर पुरहारा है, घर मेरा सब गांव मिलकर तोड़ रहे हैं, तो सरकार को आंख नहीं है? कौन तोड़ रहा है? गांव वाला मिलकर तोड़ रहा है। तो हम मीडिया वाले में बोले थे तो सरकार के आंख नहीं था। 3 कुर्सी बीत गया, अब हम लोग का हटाया जल रहा है, सरकार नहीं तो कोई आंख नहीं है सर। आम जनता हटा रही है कि सरकार के अधिकारी हटा रहे हैं? इसका जवाब दीजिएगा सर। चंद्रेश जी, ललन जी, दोनों लोगों से इन महिला का एक सवाल था, इनका घर तोड़ा जा रहा है, उस पर संज्ञान लीजिएगा आप लोग। आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि काफ़ी वो परेशान है। तो इस चंद्रेश जी, आप उस पर जवाब दीजिएगा पहले। एक सेकेंड कंप्लीट कर लेंगे। जो भीम सिंह यादव जीते हैं तो कभी हमको गांव देखने भी नहीं गए हैं, और देखने भी नहीं गए हैं। और आज हम लोग के पास 1 लाख भैया नहीं रहते और चंदा देवी नहीं रहते तो हम लोग सब रोड पे आ गए थे। और हम सरकार कोई न्यायालय नहीं तो कोई नेता नहीं, और विद्या नहीं तो कोई विद्यालय नहीं, सरस्वती नहीं तो कोई विद्यालय नहीं। बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय है? आते हैं हाँ, लेकिन घर नहीं रहेगा, विद्यालय नहीं रहेगा तो बच्चा जाएगा कहाँ? इसका सवाल चंद्रेश जी और ललन जी दोनों लोगों से है। इनका सवाल था कि इनके घर को तोड़ा जा रहा है। एक बार मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को संज्ञान में लें, ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। गांव कौन सा था आपका? पुखारा। नाम बताइए। सर, पुरहारा घर टूटने के बाद 10 गो जेसीबी आ रहा था सर जी, 10 गो जेसीबी। वो देखिए, वो बूढ़ी है, तेतरी देवी है सर, उनको घर टूट गया है। वो आगे से नहीं टूटा है सर, पीछे से टूटा है। गांव के नाम पुरहारा है सर। पुरहारा माने 2 महीना पहले के बात है सर, 2 महीना पहले के बाद। ठीक है। चंद्रेश जी, हेलो। हाँ, आप ही के पास खत्म। कहाँ के? हाँ, आप ही के पास। किस गांव का सवाल है? उनका सवाल था, उनका गांव में दिक्कत है, कुछ लोग उनके घर को तोड़ रहे हैं सर। वो उनका जो घर जो तोड़ा गया था, हाई कोर्ट के निर्देश पर तोड़ा गया था। और उस पर हाई कोर्ट का दिशा निर्देश के अनुसार जब तोड़ा गया था, उसके पुनर्वास की व्यवस्था हम कर सकते हैं, उसके लिए हम पहल कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर टूट गए। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। खड़े हो जी, नाम बताइए। मेरा नाम रंजन कुमार सिंह हुआ, और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आस्था के महापर्व जो हम लोगों के बीच अभी आने वाला है, छठ, जो यहाँ पे गो पोखरा पर होता है जो, उसका सौंदर्यीकरण माननीय पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने किया था, पर उसका योजना फिर वापस कहाँ से कहाँ चल गया से हम लोग को कोई पता नहीं चला। आज गो का ऐसा स्थिति है इस पोखरा का, जो पूरा सब्जी मंडी का कचरा, मुर्गी मंडी का कचरा गो पोखरा में फेंका रहा है। जवाब लेते हैं। गो पोखरा का विकास नहीं हो पाया है। छठ पूजा में वहाँ पूजा होती है, छठ वहाँ पर आ भी रहा है, उसका जीर्णोद्वार आज तक नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, हम देवकुंडा मंदिर गए हुए थे, उसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए वहाँ के लोगों ने काफ़ी मांग की। हमने आश्वस्त किया था कि तमाम नेता आएंगे तो उनसे जवाब लेंगे कि कैसे उसका विकास होगा और आने वाले समय में उसका जीर्णोद्वार कैसे होगा। पहले ललन जी आपसे आते हैं, फिर कृष्ण जी के पास चलते हैं। गो पोखरा के जीर्णोद्धार हुआ है, नहीं रह गई गंदगी की बात, तो उससे सटे सब्जी मंडी है जिसका पूरा गंदगी का निस्तारण होता है, और वही कारण है कि वो गंदा रहता है। दूसरा चीज़, उससे पानी का निकास नहीं होता है, पानी का निकास पूरा जमा हुआ है। जब तक उसका आउटलेट नहीं बनेगा तो गंदगी फैलेगा ही। ठीक है सर। ये आउटलेट के बनवावेगा? सवाल मेरा भी है। हाँ, आउटलेट तो भाई स्थानीय प्रतिनिधि ही ना बनवाएंगे। जो माननीय विधायक जी इसको योजना में रखे हुए हैं, दिए हुए हैं भी है, और वो आने वाला है। देखिए, इस मंच से हम सिर्फ 2 चीज़ कहेंगे, बुरा मत मानिएगा, हम यहाँ नेता की हैसियत से ये बात नहीं कह रहे हैं, हम गो की आम जनता की हैसियत से कह रहे हैं। माननीय विधायक जी कहाँ हैं, कैसे हैं, ये तो खैर बहुत उसकी बात है कि भाई नहीं आ सके, जो भी है।
लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे पहले चौहद्दी और भौगोलिक ज्ञान हासिल करने के लिए कहिए लोगों को जो जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं कि कहाँ से क्षेत्र शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, कहाँ पर कौन सा गर्म जरुआ जमीन है जिस पर काम हो सकता है, कहाँ पाइन है जिस पर कि पानी निकाला जा सकता है, कहाँ छौर है जिस पर सड़क बनाया जा सकता है। जब तक ये नहीं होगा भाई साहब, तब तक कोई विकास नहीं कर सकेगा। और कोई भी जनप्रतिनिधि यदि क्षेत्र में उपस्थित नहीं होगा तो वो कैसे जानेगा कि हमारा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक कैसे जुड़ सकता है और कैसे नहीं जुड़ सकता है। अब मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं 2 मिनट। मेरे पिताजी जब चुनाव हारे तो 12 प्रमुख योजनाएं लंबित थी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको बनवा लीजिए। इस 12 प्रमुख योजनाओं में अगर जो कहेंगे तो हंसपुरा बाईपास था, इसके बाद वो हंसपुरा में स्टेडियम का निर्माण था, देवकुंड अमझर शरीफ में को पर्यटक स्थल बनाना था, बेगी नाला को बांध कर देवरा तक पटवन करना था। हम पूछते हैं बेगी नाला कहाँ है, बहुत लोग बता नहीं पाएंगे। ठीक है, हमीद नगर परियोजना से जोड़कर भिरकुंडा बियर बांध निकालना था जिससे कि खटांगी तक पटवन होना था। 174 आरडी से 4 पंचायत जो मेरा दक्षिण का है उसको सिंचित करना था। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री ने बंदिया में घोषणा किया था। नरौला सोनबरसा माइनर पर पक्कीकरण करते हुए, भौली कैथी पर पुल बनाते हुए, LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट रोड माननीय ललन बाबू थे 4 रोड पास किए थे हमारे यहाँ 30-30 किलोमीटर का, जिसमें एक ई था, दूसरा था बिहुरी से इंद्रार होते हुए पिपरौरा, तीसरा था बेल पौथू से शिवगंज बैदराबाद के तिनेरी मोड़ तक, और चौथा था ओबरा के बोल पैथू होते हुए कुड़मा दादर होते हुए डिहुरी तक, जो बाद में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसको NH में भी परिवर्तित कराने की कोशिश की। कुछ दिन पहले फेसबुक पर चला भी, लेकिन 2017 के बाद ये वहीं का वहीं रह गया, ये कुछ भी इस पर काम नहीं हो सका। मल्हारा अंकुरी के बीच पुल था। इस तरीके की योजनाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई है। सरकार का संकल्प है, मेरे पास कागज है, प्रभात खबर के लोग अगर जो देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे सका। ठीक है, आखिरी सवाल। जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंच नहीं रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना सुख दुख में खड़े हैं, तो ऐसा जनप्रतिनिधि किस काम का। और सुनते हैं कि कहते हैं कि जो दौड़ रहा है सिसार बहु रहा है, ऐसा ही टिकट लेके जो आवेगा वो जीतेगा। इतना दिमाग लगावे के कौन जरूरत है, इनके उनके सबके प्रतिनिधि यही बात बोलते हैं, यही बात कहना था। एक सवाल है कुछ। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है विधायक जी के प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार जी से। हम बाजार वर्मा के अरुण कुमार यादव डीलर संघ अध्यक्ष बोल रहे हैं कि उनके रहते हुए मेरे स्कूल कॉलेज पर आज भी वहाँ शिक्षिका जो हैं और शिक्षक जो हैं चप्पल काट करके जाती है, पानी लगा हुआ है पूरा, और उनके ही लोग सब क्लोजिंग किए हुए हैं, और इस पर आज तक विधायक जी ध्यान नहीं दिए। बताइए सर। ललन जी, ये विषय विद्यालय में पानी जमाव का है और उनका कहना है कि उनके ही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं इसका संज्ञान आपने दिया है, मैं विधायक जी को इसकी जानकारी दूंगा और अविलंब उसको निकासी कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो आप सबसे एक अनुरोध है। प्रभात खबर का एक मुहिम है कि जनता के बीच मतदान के लिए जागरूकता फैलाना, तो हम एक छोटा सा शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखते हैं 10 सेकंड का। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने सीट पर खड़े हो जाएं और दायां हाथ आगे करेंगे। मैं जैसे जैसे जो शब्द बोलूंगा आप उसको बस दोहराते चलेंगे। हाँ, सभी लोग आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूँ। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी और एक विधानसभा से जहां जनता के मुद्दों को जानेंगे और फिर चुनावी चौपाल के माध्यम से उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। तब के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, गो विधानसभा प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।